नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए आज कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के किसानों को नलकूप निर्माण पर 80% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। सिर्फ 20% किसानों को लगाने हैं, बाकी पैसे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यदि बिहार के कोई किसान अपने खेतों पर नलकूप लगवाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से 80% तक का अनुदान मिल जाएगा और इस साल 4500 नए नलकूप का निर्माण किया जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य के किसान भाइयों को सब्सिडी पर 4500 नलकूप दिए जाएंगे। किसानों को सिर्फ 20% राशि का भुगतान करना होगा, बाकी सरकार देगी। और इसके लिए किसान खुद भी आवेदन कर सकते हैं या समूह में भी आवेदन कर सकते हैं। दो तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। यदि समूह की बात करें तो सामूहिक नलकूप योजना के तहत भी 80% का अनुदान दिया जा रहा है और इसके लिए कम से कम 5 किसानों का समूह बनाना होगा। और कोई किसान यदि अकेले आवेदन करना चाहते हैं तो 4500 नलकूप दिए जा रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.horticulturebihar.gov.in पर जाना होगा। देखिए, अतिक्रमण के कारण बिहार के जिन गरीबों का घर सरकार के द्वारा तोड़ दिए गए थे तो उनको अब घर दिया जाएगा। 1735 विस्थापित परिवारों को सरकार ने घर देने का ऐलान कर दिए हैं। दरअसल जल जंगल हरियाली अभियान के दौरान सार्वजनिक तालाबों, पोखर और पईन को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान 1735 परिवार विस्थापित हो गए थे। इन विस्थापित परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से घर मिलेगा। वास भूमि विहीन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग या मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत जमीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब जिनका घर टूट गया है, यदि उनका अपना दूसरी जगह पर कहीं जमीन है तो घर के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे। घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये जो भी मिलते हैं। और यदि उनका कहीं जमीन नहीं है तो सरकार लगभग 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए भी देगी। बिहार के किसानों को इस बार भारी भरकम नुकसान हुआ है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब बिहार सरकार करने वाली है। बिहार के वैसे किसान जो चाहे धान की खेती करते हो, मक्का की खेती या सब्जियां उगाते हो, सभी को मुआवजे की राशि मिलेगी यदि नुकसान हुआ है तो। देखिए, फसलों की क्षति पर सहायता को आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन आप कर सकते हैं। अक्टूबर तक आवेदन लिया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। बिहार के सभी जिलों के किसानों को यदि धान और मक्के की खेती में नुकसान हुआ है तो सभी को मुआवजे की राशि मिलेगा। जबकि सब्जी की बात करें तो कुछ विशेष जिले सेलेक्ट किए गए हैं जहां के किसानों को सब्जियों में खास करके नुकसान हुआ है। बाकी आप आवेदन कीजिए। आपके आवेदन के अनुसार सरकार विचार करेगी कि कहां पर और किन चीज़ों के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, सरकार के द्वारा नुकसान का आकलन फसल कटने के आधार पर होगा। 15 फरवरी 2024 तक नुकसान आकलन कर प्रभावित पंचायतों का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद इन पंचायतों के किसानों को दस्तावेज अपलोड करने का मौका दिया जाएगा, जो कि 15 मार्च 2024 तक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अप्रैल 2024 में मुआवजे की राशि का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया जाएगा। किसानों की खेती में यदि 20% तक का नुकसान हुआ है तो 1 हेक्टेयर के लिए 7500 रुपये मिलेंगे और अधिकतम 15,000 रुपये तक मिल सकते हैं। जबकि 20% से ज़्यादा के नुकसान होने पर 1 हेक्टेयर की खेती पर 10,000 रुपये मिलेंगे और अधिकतम 20,000 रुपया तक मिल सकता है। बिहार के दिव्यांगों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग ने फैसला किया है कि दिव्यांग जनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल दिया जाएगा। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छात्र योजना के तहत संबल योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
और ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, यानी जो पहले आवेदन करेंगे उन्हीं को पहले मिलेगा। कुछ कंडीशन दिए गए हैं। यदि छात्र किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और यदि उनके घर और कॉलेज की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर है या कहीं दूसरे जगह काम करते हैं तो रोजगार केंद्र और उनके घर की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर है तो इन्हें ये साइकिल मिल सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो परिवार की अधिकतम आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए, या वो व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो उसकी आय अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए। दिव्यांगता प्रतिशत न्यूनतम 60% चलंत दिव्यांगता मांगी गई है। अब रही बात कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण की विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/social welfare पर जाना होगा। पिछली बार स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये वादा किया था कि बिहार वालों को 10 लाख नौकरी के साथ अब हम 10 लाख रोजगार भी देंगे, यानी 20 लाख नौकरी और रोजगार मिलेगा। 1 साल गुजर गए, ना ही नौकरियां मिली ना ही रोजगार। और इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि 20 लाख युवाओं को अगले साल तक नौकरी और रोजगार हम देंगे। यानी सरकार नौकरी और रोजगार भी देगी ना तो अपने फायदे के लिए, चुनाव में इनको फायदा हो सके, इसलिए अंतिम साल में नीतीश सरकार नौकरी और रोजगार जनता को देने का काम करेंगे। हालांकि गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि अब तक 10 लाख लोगों को जो हम नौकरी देने का वादा किए हैं उनमें से 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिल चुकी है और लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन यदि जमीनी हकीकत की बात करें तो 5 लाख लोगों को रोजगार कहां मिला है ये नीतीश कुमार ही जाने, क्योंकि अब भी बिहार में बड़ी संख्या से लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। बिहार में बेरोजगारी का स्तर चरम सीमा पर है। यदि नीतीश कुमार भी मोदी जी की तरह पकोड़े तलने और चाय बेचने को रोजगार और नौकरियां कहते हैं तो वो अलग सी बात है। खैर जो भी हो, बिहार के युवा दिल थाम कर बैठिए, अगले साल तक नीतीश सरकार 10 लाख नौकरियां और रोजगार भी दे रही है। उत्तर बिहार में बाढ़ ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोसी डैम के 56 फाटक तक खोल दिए गए। कोसी बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है और पिछले 34 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और इससे सुपौल के 120 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मधुबनी और बगहा में हालात बिगड़े हैं। खगड़िया में भी बाढ़ का काफी ज्यादा संकट गहराया हुआ है। और ऐसी स्थिति में पूरे उत्तर बिहार के लिए सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर जरा नोट करके रखिएगा, कभी भी काम दे सकता है। ये नंबर है 18003456 या फिर टोल फ्री नंबर 1070 पर भी कॉल किया जा सकता है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि आज बिहार के कुछ ही जिलों में बारिश हो सकती है। आज बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 17 अगस्त से अगले 4 दिनों तक बिहार के सभी जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बिहार के 12 जिले, जिनमें पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार शामिल है, इनमें बारिश हो सकती है। और अगले 24 घंटों के बाद पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में अगले 4 दिनों तक भारी से भी अति भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के बाद बिहार के जिन जिलों में जोरदार बारिश होने वाली है वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा। बिहार के किसानों के लिए एक फायदे की योजना बता रहा हूं। यदि कोई किसान आंवले की खेती करना चाहते हैं ना, तो सरकार आपको 30,000 रुपया तक देगी। दरअसल बिहार सरकार के एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत आंवले की खेती को बढ़ावा देने के लिए 50% तक का अनुदान दे रही है।
यदि आंवले की खेती 1 हेक्टेयर में किया जाता है तो लगभग 60,000 रुपए तक की लागत आती है और इसका 50% यानी 30,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और सुनिए, आंवले के फल आने में लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं और 4 साल में जैसे फल आ गया तो 9 सालों तक बेचते रहिए, मतलब 5 साल तक कमाते रहिए आंवला बेच बेच कर। यदि कोई किसान फायदा कमाना चाहते हैं ना तो आंवले की खेती एक बेहतर ऑप्शन होगा और बाढ़ और सुखाड़ में जल्दी से इसके पौधे मरते भी नहीं हैं। यदि कोई किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी लोगों की यदि जहरीली शराब से मौत हुई है तो बिहार सरकार उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए तक का मुआवजा दे रही है। और जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई परिवारों को मुआवजे की राशि दे भी दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि अभी तक 30 से 32 परिवारों को मुआवजे की राशि मिल गई है। बाकी जिलों से अभी रिपोर्ट आ रही है। जितने भी लोगों का रिपोर्ट आएगा लगभग सभी को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। मंत्री जी के अनुसार 190 लोगों की और लिस्ट तैयार हो गई है जिन्हें मुआवजे की राशि मिलना है। जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उन्हें भी मुआवजे की राशि दी जाएगी और जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो वैसे परिजनों को भी मुआवजे की राशि मिलना है। ऐसे परिस्थिति में जन साक्ष्य जैसे चौकीदार, लोकल लोग और श्राद्ध कार्यक्रम के फोटो या फिर अंत्येष्टि के फोटो के आधार पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि बिहार में 1,12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो चुका है तथा मार्च 2024 तक 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण का लक्ष्य भी हमने रखा है जिसे हम पूरा करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए 16,000 नियुक्तियां हम करने वाले हैं। देखिए, सरकार सड़कों का निर्माण तो कर देती है लेकिन कुछ ही दिनों में मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से वे सड़कें खराब हो जाती है। तो बिहार की जनता के पैसे से जो भी निर्माण करवाया जाएगा उनका सही से मेंटेनेंस भी करके रखा जाएगा, उनकी सही से देखभाल भी की जाएगी और इसके लिए 16,000 बहालियां की जानी है। जल्द ही इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से ऐलान कर दिया है कि ये जो शिक्षकों की बहाली हो रही है ये बहाली हो जाने दीजिए, आपको भी सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि आज नियोजित शिक्षकों का वेतन 4,000 से 40,000 तक पहुंच गया है। हमने तय किया है कि पहले की तरह सभी को सरकारी करेंगे, बाकी जितने भी हैं उनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। नियोजित शिक्षक अब आप चिंता ना करें, आज ही के दिन कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए। सभी से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से, पढ़ाइएगा नहीं गायब रहिएगा तो कार्रवाई तो होगी ही। आप अच्छे से पढ़ाइए, सरकार आपको सरकारी शिक्षक बना देगी, राज्यकर्मी का दर्जा देगी और आपकी मांगों पर भी विचार किया जाएगा और जल्द ही ये किया जाएगा। सब कुछ हमारे ध्यान में है और इसीलिए तो कुछ दिन पहले आपकी बैठक भी बुलाई गई थी। अब देखिए, यदि नियोजित शिक्षकों की मांगे नीतीश सरकार पूरी करती है तो इसमें नीतीश सरकार का ही फायदा होगा, क्योंकि बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और यदि इनके परिजनों को मिला देंगे तो ये आंकड़ा लगभग 15 से 20 लाख तक पहुंच जाएगा। और अब चुनाव का समय आ रहा है, यदि नियोजित शिक्षकों की मांगे नहीं मानी गई तो एक भी नियोजित शिक्षक और इनके परिजन नीतीश सरकार को वोट नहीं देंगे और इतने बड़े वोट बैंक को नीतीश कुमार जी कभी भी हाथ से नहीं जाने देंगे। मोदी जी के बाद अब अमित शाह ने दावा किया है कि एनडीए की जीत पक्की है। इस बार फिर से हम जीत कर आ रहे हैं और लाल किले से इस बार बीजेपी की सरकार फिर से झंडा फहराने वाली है। तो लालू यादव ने कहा कि काहे घबराए हैं अमित शाह जी, हारना तो आपको पक्का है, क्यों खुद को दिलासा दिला रहे हो बार बार ये कह के कि हम जीतेंगे। कहां से जीतेंगे आप अकेले। और इधर पूरा देश एकजुट हो चुका है, देश की जनता
अब आपसे नाराज हो चुकी है। आपने जनता के किए गए वादों पर जिस तरह से मुंह फेरा है, जनता बीजेपी सरकार से आपसे नाराज है तो कहां से जीतोगे। हम सभी देशवासी इस बार एकजुट हो चुके हैं। इस बार आपका हारना तय है, इसलिए काहे घबराए हैं। लालू जी ने कहा है कि हारना तो पक्का है, इसलिए घबरा घबरा कर ये बात बोल रहे हैं। चलिए बोल लीजिए, कुछ दिनों तक दिलासा तो दिला लीजिए अपने आप को, लेकिन ये भी सोच लीजिएगा कि हारना तो पक्का है और जितनी जल्दी इसकी आदत डाल लेंगे उतना ही अच्छा होगा।